पहली बार 1998 में विधायक बना, उस समय माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे। मेरा विभाग था अटैच टू सीएम। जोगी जी के बारे में आप सभी को मालूम है कि बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे और कलेक्टर भी थे, एसपी भी थे और वो एलएलएम भी थे और इंजीनियर भी थे। अब उनका जो कामकाज करने का तरीका था कि किस तरीके से किस काम को कैसे कराना है, अटैच टू सीएम होने के कारण बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और उसके बाद से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं होती कि कहाँ से कौन सा काम हो सकता है। उन बारीकियों को पकड़ के अधिक से अधिक विकास का काम होना चाहिए। अब एक बात और भी होती है कि जनता की तरफ से मान लो 10 काम बताया गया, कभी 1 हुआ, कभी 2 हुआ, कभी 10 हो गया, कभी 1 भी नहीं हुआ। लेकिन यदि कोई आपके पास आए तो आप कम से कम प्रेम पूर्वक बात करिए, सम्मान से बात करिए, बैठने के लिए बोल दीजिए। उसको लगना चाहिए कि मेरे लिए प्रयास ईमानदारी से किया, भले मेरा काम नहीं हुआ। तो इसको यदि हम पालन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपने काम की बात की, ऑनलाइन वाली की तो बात हमने कर ली। एक और जो स्कीम थी कि हाथी नहीं जाएंगे अंदर, बाहर रख देंगे हम धान, वो आइडिया हाथियों को ही पसंद नहीं आया। बिल्कुल सही कहना है आपका। छत्तीसगढ़ सरकार हाथियों के बारे में जो विचार रखती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एलिफेंट रिजर्व 3, सेमरसोत, बादलखोल, तमोर पिंगला, ये 3 एलिफेंट रिजर्व थे। उसके बाद 2008 में भारत सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिली लेमरू हाथी रिजर्व बनाने के लिए 452 वर्ग किलोमीटर। 2008 से लेकर 2018 10 साल तक सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद भी इसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया। कारण ये था कि उसके पूरे नीचे कोयले की खदानें हैं और तत्कालीन सरकार कोयले की खदानों को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 452 वर्ग किलोमीटर का हमने दोबारा सर्वे कराया और हमको ये लगा कि हाथियों के लिए ये जो यहाँ का जो जलवायु है और जो परिस्थितियाँ हाथियों के अनुकूल है, तो सर्वे करने के बाद हमने उसको बढ़ाकर 452 से 1995 वर्ग किलोमीटर किया और 39 कोयले की खदान छोड़े हैं। उसके बाद जाके वो एलिफेंट रिजर्व हमने घोषित किया है। तो ये सरकार की सोच एलिफेंट के प्रति वो आपके सामने। तो फिर वो जो धान बाहर रखने वाला आइडिया था वो नहीं आया, तो उसके आगे का प्लान क्या है फिर? ये जो धान बाहर रखने वाला हमारा आइडिया था, जिस समय ये प्रारंभ किया गया तो हम लोगों ने ये कहा कि ये एक प्रयोग है, ये सफल भी हो सकता है, ये असफल भी हो सकता है। फिर जब हाथियों का दल जाता है तो घरों को तोड़कर धान बाहर निकाल के और उनको खाते हैं। लेकिन जिस समय हमने खुद उनको सामने रख दिए तो जब दल आया उनको लगा कि अब तक तो निकाल के खाना पड़ता था, क्योंकि वो वेरी इंटेलिजेंट एनिमल उनको कहा जाता है। वो उन्होंने पूरा राउंड मार के देखे लेकिन खाए नहीं। उनको लगा कि इसमें कुछ षड्यंत्र है और इसलिए वो आगे बढ़ गए। तो ये हमारा फेल हो गया है।